अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फाइनली मोमिन मलिक का एक और वीडियो पैगाम सामने आ चुका है और इसके अंदर ये क्या बात कर रहे हैं जरा आप भी सुनें। चार्जशीट में देरी है क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा अभी तक चार्जशीट। मैं आपको ये वादा करता हूँ कि ना मैं झुकूंगा, ना मैं बिकूंगा और ना मैं किसी से डरूंगा। बच्चों के हवाले से बहुत बड़ा ऑर्डर करवाया हुआ है और वो ऑर्डर हमने उत्तर प्रदेश सरकार को भिजवा भी दिया है। तू इतनी बड़ी अपने आप को यूट्यूबर बनती है, इतनी बड़ी समझदार बनती है, तेरे को अकल नहीं? छोटी बच्चियों को कैसे रखा? चार्जशीट में देरी है क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं की गई है, जिसका कारण ये भी है कि वो इस मामले को में देरी हो रही है और 1 साल से ऊपर हो गया है। आप देखिए कि अभी तक उसके अंदर चार्जशीट पेश नहीं की गई है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। अगर चार्जशीट पेश हो जाती है तो जो अन्य धारा उसके अंदर लग के आएंगी तो उन धाराओं में भी हम इनको कहीं ना कहीं मजबूर कर देंगे चार्ज पे कि ये बेल जो है कैंसिल हो, क्योंकि हो सकता है उसके अंदर जो है वो जांच करने पर दूसरी धाराएं, बड़ी धाराएं उसके अंदर लगे और वो सेशन कोर्ट में इसको जाना पड़े। हम बख्शेंगे एक को भी नहीं, ये मोमिन मलिक का वादा है। अगर नाक से चने नहीं चबवा दिए तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं। आने वाले समय में अगर मैंने इनको, जितने भी लोग जिनका हम मुकाबला कर रहे हैं कानूनी रूप से, अगर खून के आंसू ना रुला दिया, इनको नाकों में चने ना चबा दिए, तो मोमिन मलिक भी अपने बाप की औलाद नहीं। ये आपको वादा है। मरते दम तक भी जो है ना, इन लोगों को बख्शूंगा नहीं। इनको ऐसा कानूनी मजा चखाऊंगा कि इनको नानी याद आ जाएगी। इनको पता लग जाएगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। ये लड़ाई सत्य की लड़ाई है और ये लड़ाई झूठ की लड़ाई है। ये इंसानियत की लड़ाई है और दोस्तों ये हैवानियत की लड़ाई है। ये झूठ की लड़ाई है और ये सच की लड़ाई है। तो इसमें आप सभी लड़ रहे हैं, मैं अकेला नहीं हूं, आप सब लोग हैं और मैं मजबूती से लड़ रहा हूं। और मैं आपको ये वादा करता हूं कि ना मैं झुकूंगा, ना मैं बिकूंगा और ना मैं किसी से डरूंगा। जैसे मेरे अपने बच्चे हैं वैसे ही गुलाम हैदर के बच्चों को मैं मानता हूं और उनके लिए मैं ऐसे ही कोशिश कर रहा हूं जैसे मेरे खुद के बच्चे फंसे कहीं हुए हूं। और उसी दर्द को महसूस करके मैं गुलाम हैदर के साथ हूं। और ये मैं बता रहा हूं कि इस केस को हम जीतेंगे और इन बच्चों को हम गुलाम हैदर को दिलवाएंगे। बच्चों के हवाले से बहुत बड़ा ऑर्डर करवाया हुआ है और वो ऑर्डर हमने उत्तर प्रदेश सरकार को भिजवा भी दिया है और उसमें बहुत जल्द बड़ी कार्रवाई आप सबके सामने होगी और आपको टीवी और चैनलों के माध्यम से ये खबर मिलेगी कि ये क्या हो गया। मैं भी आपको नहीं बताऊंगा और बताऊं, ठीक है? बल्कि मुझे भी टीवी और चैनलों के माध्यम से ये खबर मिलेगी कि हाँ ऐसा हो गया। ये भी मुझे खुद भी शायद पता ना हो इस बारे में कि हाँ कब ये ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो गए हैं और उन ऑर्डर पे अमल दरामद हो गया है। तो दोस्तों जो कोशिश हम कर सकते थे हम कर रहे हैं, जो कोशिश यूट्यूबर कर सकते थे वो कर रहे हैं, जो कोशिश जितने भी इंसानियत के मानने वाले थे वो कर सकते थे वो कर रहे हैं, जो कोशिश अंसार वर्नी साहब या साहिद भाई हैं या हमारे काका भाई हैं या हमारी आस्था माँ हैं, आस्था बहन जी हैं और हमारे जो दूसरे चैनल्स हैं, चाहे वो हमारे खिलाफ भी हैं, वो मुद्दे को गर्म तो रखे हुए हैं, वो मुद्दे पे चर्चा तो कर रहे हैं। हम सभी लोग हैं उसके अंदर। हारना जीतना बड़ी बात नहीं, लेकिन इंसानियत को ना हमें भूलना चाहिए, ना इंसानियत को हमारे दुश्मनों को भूलना चाहिए जो हमारे कानूनी दुश्मन है। साथ सीमा हैदर को शर्म दिलाता हूं कि सीमा हैदर, तू इतनी बड़ी अपने आप को यूट्यूबर बनती है, इतनी बड़ी समझदार बनती है, तेरे को अकल नहीं? छोटी बच्चियों को कैसे रखा जाता है? तेरे को तमीज नहीं कि कैसे बच्चियों को ढक ओढ़ पैर के रखा जाता है? तुझे इस बात की तमीज नहीं कि छोटी बच्चियां कभी भी अंडरगारमेंट्स के बगैर नहीं रखनी चाहिए? तेरे को शर्म आनी चाहिए। तेरी वजह से अगर तू ये लापरवाही ना करती तो तेरी वजह से ये वीडियो वायरल ना होती और तेरी वजह से उन बच्चों पे उंगली ना उठती और तेरी वजह से जो है ना ये वीडियो ना बनती और वो समाज के अंदर डिस्कशन का या मेरे गलत कहने का या ठीक कहने का वो मौका मुझे ना मिलता। तो तुझे इतनी तक अकल नहीं? तुझे भी इतनी तमीज होनी चाहिए कि अपने बच्चों को तू सुबह उठाती होगी, खाना खिलाती होगी, उसको नहलाती होगी,
उसको कपड़े पहनाती होगी, फिर तेरी अकल कहाँ चली गई थी? तुझे उन बच्चों को प्रॉपर ड्रेस पहनानी चाहिए। तूने ऐसा मौका क्यों दिया कि लोग उंगली उठाएं? इसकी जिम्मेदार तू खुद है। समाज को तो मौका चाहिए, समाज को मौका चाहिए, और समाज तलकी के तू रूप में भी और तुझे सबक सिखाने के रूप में भी अपनी बात रख सकता है। समाज का अपना अलग अलग सोच के लोग हैं, लेकिन तूने ऐसा मौका क्यों दिया? मैं इसके लिए तुझे जिम्मेदार ठहराता हूं। अगर तेरे पास किसी चीज की कमी है, तेरे पास पैसे की कमी है, कोई और बात है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं गुलाम हैदर का वकील हूं। अगर तुझे कोई परेशानी है, तुझे पैसे की दिक्कत है, तुझे किसी और चीज की दिक्कत है, तो तू किसी को भी मत कह, तू मेरे को मैसेज कर दे। मैं ना मीडिया में बताऊं, ना मैं गुलाम हैदर को बताऊं, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। तुझे बच्चों के लिए किसी भी चीज की जरूरत है मेरे को बता, मैं ढेर के ढेर तेरे को भेजने के लिए तैयार हूं। वे बच्चे, वे मासूम बच्चे हैं, और गुलाम हैदर मेरा क्लाइंट है, और वो गुलाम हैदर उनका बायोलॉजिकल फादर है, तो वो बच्चों से मैं भी प्यार करता हूं। ऐसा नहीं है मैं उन बच्चों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं, मेरे दिल में भी उन बच्चों के लिए हमदर्दी है, मेरे दिल में भी उन बच्चों के लिए फिक्र है, और मैं भी उन बच्चों को अपने बच्चों के समान मानता हूं। अगर उनको कोई कमी बेसी तुझे आती है, कोई तेरे पास पैसे नहीं है, ये कोई नाक का मसला नहीं, कोई इज्जत का मसला नहीं, कोई रेपुटेशन का मसला नहीं कि मैं मोमिन मलिक को कहूंगी तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। वे बच्चे मेरे बच्चों के समान हैं, मैं उनकी हर इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हूं। बच्चों पर तू माँ है, ठीक है, तूने गलती की, तू बॉर्डर क्रॉस करके आई और इलीगल रिलेशन में रह रही है, पूरी दुनिया में तू थू करवा रही है। इनकी जो जिम्मेदार है सीमा हैदर, वो तू खुद है। तूने बच्चों का ख्याल नहीं रखा। तू कैसी माँ है रे? तूने अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। हर टाइम कहाँ तेरे बच्चे जा रहे हैं, छत पे जा रहे हैं, पड़ोस में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। आज का टाइम नहीं है। सचिन है, सचिन घर में रह रहा है, तू इलीगल रिलेशन में है, अभी तक तेरी कोई उसके साथ लीगल कानून की नजर में कोई मैरिज नहीं हुई, और कोर्ट में हमने केस डाला हुआ है। हम उसमें कोर्ट में प्रूव करेंगे और तुझको हराएंगे और सचिन को भी हराएंगे, और कोर्ट खुद इस बात की से ये फैसला आएगा कि तू इलीगल रिलेशन में है, तेरी कोई उसके साथ शादी नहीं हुई। ये मैं आपको वादा कर रहा हूं। हम इतनी मेहनत करेंगे केस में, लेकिन जब तक वे बच्चे तेरे पास हैं और उन बच्चों का भी कोई फैसला नहीं होता है, वो बच्चे सौंपे नहीं जाते हैं, या रिपेट्रिएट नहीं होते हैं, या डिपोर्ट नहीं होते हैं, तब तक तेरी डबल जिम्मेदारी है। एक बाप की भी गुलाम हैदर का जो हक बनता था, एक बायोलॉजिकल फादर की भी तेरी जिम्मेदारी है, और एक जो है एक माँ की भी तेरी जिम्मेदारी है। गुलाम हैदर भारत आएगा या नहीं आएगा, जैसे कि सवाल लोग कर रहे हैं कि गुलाम हैदर भारत आएगा कि नहीं आएगा, तो ये मैं आपको बता दूं कि भारत की सरकार, भारत की माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, जो कि दुनिया में जिसका डंका बज चुका है भारतीय सरकार का, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार का डंका बज चुका है। भारत की सरकार ने कभी भी जायज काम के लिए किसी का कोई वीजा नहीं रोका है। आज तक का रिकॉर्ड है कि किसी भी पाकिस्तानी व्यक्ति का अगर भारत में कोई जायज काम है, कोई कोर्ट का काम है, कोई कचहरी का काम है, कोई ऐसा लिटिगेशन कोर्ट में चल रही है, तो वो सरकार ने कभी भी किसी भी कीमत पर जो है वो किसी का काम भारत सरकार ने नहीं रोका है। तो मैं उम्मीद करता हूं भारत की सरकार उनको वीजा देगी और वो भारत में आएगा। अगर उसको कोई कठिनाई होती है तो मैं स्वयं पाकिस्तान जाकर के उसको इस्लामाबाद अपने हाई कमीशन से मिलूंगा और उनको वीजा दिला के भारत में लेके आऊंगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि भाई मोमिन मलिक ने तमाम जो सूरत हाल है उसको क्लैरिफाई कर दिया है कि भाई क्या सूरत हाल है, क्या बन रहा है इस केस का। और इस तरह की आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी इस चैनल के ऊपर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।